अब कोई फ़ायदा नहीं मार्केट में घुसने का, क्योंकि तुम लोगों ने वो मौका गवा दिया है। मेरे बार बार बोलने पे भी बार बार मैंने वीडियो बना के कितनी बार बताया था कि कैसा मौका है भाई, अभी मौका है, ये कर लो वो कर लो, लेकिन आप सभी ने, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। नमस्कार, मेरा नाम है जानम और घर का इन्वेस्टर में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा जो इसराइल यूएसए और ईरान में चल रहा था डिस्प्यूट, वो अभी सॉर्ट आउट होता दिखता जा रहा है, मतलब दिख रहा है। तो अभी मार्केट पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि जो ट्रंप के बार बार ट्वीट्स आ रहे हैं वो पॉजिटिव की ओर ही इशारा कर रहे हैं कि सीज़ फायर होगी। अभी सभी जो कंट्रीज़ है वो, उनके लिए स्टेट ऑफ हार्मोस खुला होगा। तो अभी मार्केट देखना एकदम से तेज़ी दिखाएगी, फिर तुम सब में फोमो आएगा, जिन्होंने जब इन्वेस्टमेंट करनी थी तब की नहीं, और अभी घुसने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जबकि मार्केट बहुत ज़्यादा रिकवर हो चुकी है ऑलमोस्ट। तो जो सबसे वर्स्ट सिनारियो था, तब मार्केट पूरी लाल थी, हर रोज़ हर सेक्टर इतना टूटा हुआ था, तब घुसने की कोशिश नहीं की। और अब जैसे ही, यही एक बिगिनर और जो नए इन्वेस्टर होते हैं उनकी प्रॉब्लम होती है कि वो रिस्क लेना नहीं जानते। रिस्क मैनेजमेंट भी ज़रूरी होती है, लेकिन रिस्क एक कोट है बहुत अच्छा, मैं वो कभी नहीं भूलूंगा, मुझे वो हमेशा याद रहेगा, वॉरेन बफेट साहब का, कि जब लोग लालची हो तब आप डर जाओ, जब लोग डरे हुए हो तब आप लालची बन जाओ, ठीक है। तो अभी ईरान और यूएसए का जो डिस्प्यूट चल रहा था, मार्केट पूरी तरह से डूबी हुई थी, हर कोई डरा हुआ था, तब मौका था जिगरा दिखाने का, इन्वेस्टमेंट करने का, और तुम लोगों ने उस चीज़ को इग्नोर किया। अरे भाई, एक बेसिक बात समझो, स्टॉक्स में ऐसा क्यों सोचते हो, ट्रेडिंग में ऐसा क्यों सोचते हो? जब कोई भी तुम और चीज़ लेने जाते हो तभी लेते हो ना, जब सेल चल रही हो, जब सस्ती मिलती हो, है ना। तो इस टाइम पे मार्केट में पता नहीं लोगों को क्या हो जाता है। एक तो आप सोचते हो कि आपको पैसा बनाना है, पैसा बनेगा, लेकिन उस बिहार पे नहीं बनेगा जिस बिहार पे आप सोच रहे हो। मार्केट में पैसा तभी बनेगा जब आप रिस्क ले सको, आपको पता हो। अभी तो यार इंडिया में तो कुछ ऐसा हुआ भी नहीं था ना, कोई ये जियो पॉलिटिकल टेंशन तो थी, लेकिन ऐसा तो नहीं था ना कि कोविड लग गया हो, या फिर तो चलो समझ में आता ज़्यादा पैनिक, है ना। तो ये कुछ देशों की ऑयल की वजह से जो थी, जंग चल रही थी, अभी वो सॉर्ट आउट। मैं तो चाहता हूँ चलो कोई मरे तो ना, या ऐसा कुछ ना हो, लेकिन ऐसी चीज़ें आती रहें बार बार, ताकि मार्केट गिरता रहे, ठीक है, और हम बाय करते रहें। नीचे से उठाना ही तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा ना। अगर आप नीचे से कोई स्टॉक मान लो 50 रुपए का है, अगर वो 30 जाएगा, 45 जाएगा, तभी लेने का फायदा है। जब वो 55 जाएगा या 60 जाएगा, तब लेने का फायदा। तो मार्केट में अगर आपको टिके रहना और पैसा बनाना है तो डिप में बाय करना चाहिए। को अभी भी मार्केट कुछ दिन पॉजिटिव होगा, कुछ दिन ग्रीन होगा। जब भी आपने पैसा मार्केट में डालना हो तो मोस्टली कोशिश करना कि जिस दिन मार्केट टूटा हो 200-250 पॉइंट, 300 पॉइंट, 500 पॉइंट, तब मार्केट में पैसा लगाना। अदरवाइज जिस दिन मार्केट ग्रीन हो उस दिन क्या फ़ायदा। हाँ, अगर आप इंट्राडे करते हो, है ना, या स्विंग ट्रेडिंग करते हो, तब आप ट्रेंड के हिसाब से इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको जब मार्केट गिरा हो तभी पैसा लगाना चाहिए। और आगे बात करेंगे हम कि अब क्या होगा, अब मतलब भी आगे क्या करें, उस पर बात करते हैं। देखो, अभी जैसे ये सीज़ फायर की अनाउंसमेंट हुई है, मतलब ऑलमोस्ट सॉर्ट आउट है, वो सिर्फ कागज़ों का जो कागजी कार्रवाई है वो रह गई है। तो उसका असर आपको मंडे को ही दिख जाएगा। आज मैं सैटरडे को वीडियो बना रहा हूँ, शायद कल पोस्ट करूँ, तो मंडे को आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। मार्केट देखना पॉजिटिव में ओपन होगा, सब कुछ बढ़िया तरीके से सेटअप किया जाएगा। तो ये अभी फ़िलहाल हम कुछ कह भी नहीं सकते, लेकिन जो थोड़ा बहुत ईरान की तरफ से भी आ रहा है, अभी पॉजिटिव होता दिख रहा है, तो उस हिसाब से मैं ये वीडियो का पर्सपेक्टिव लेके चल रहा हूँ कि पॉजिटिव ही खुलेगा, ठीक है। वैसे तो यूएसए का कोई भरोसा नहीं है, उनको पुरानी आदत है पीठ के पीछे छुरा घोंपने की, है ना। लेकिन आपको सतर्क रहना है। मंडे को काफ़ी मार्केट पॉजिटिव में ओपन होगी, ठीक है। तो आप ट्रेंड के हिसाब से अपनी पोजीशन ले सकते हो। अगर मार्केट अप साइड ओपन होती है, काफ़ी गैप अप के साथ ओपन होती है, तो आप किसी भी स्टॉक में लेके स्विंग कर सकते हो, इंट्राडे कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। लेकिन मार्केट से दूर रहना भी बहुत हानिकारक है। चाहे आप डरे रहो, इन्वेस्टमेंट मत करो, लेकिन मार्केट को देखते रहो, क्योंकि मार्केट एक ऐसी चीज़ है, आप जितना इसको एनालिसिस करेंगे, जितना इसको डीप जाने की कोशिश करेंगे, देखेंगे, सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, आपकी जो नॉलेज की पावर है ना, वो और बढ़ती जाएगी दिन ब दिन। सो ये तो चलता ही रहेगा, कभी कुछ आ गया, कभी आगे ये चीज़ें आम होगी। जैसे हम ये वॉर देख रहे हैं ना, पहले हमने यूक्रेन रशिया की देखा, फिर हमने हमारी इंडिया की पाकिस्तान के साथ हुई थी, अभी हमने इसराइल, ईरान, यूएसए की देखी। तो ये चीज़ें कभी बंद नहीं होगी, अब ये नॉर्मल हो जाएंगी कुछ सालों में। तो उस हिसाब से एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो मुझे लगती है आप कर सकते हो। अगर स्टॉक्स की बात करूँ, सेक्टर की बात करूँ, तो आप डिफेंस सेक्टर में अपना होल्डिंग चाहते हो अगर, तो आप कर सकते हो। अभी इंडिया खुद मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है और बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं जो डिफेंस में हैं,
ठीक है, आपको पता ही है मैं यहाँ पे कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, ना ही मैं कोई सेबी रजिस्टर हूँ। तो ऐसी चीज़ें काम करती है। ये मैंने एक एग्जांपल दिया वॉर को लेके कि आप किस सेक्टर में देख सकते हो। जैसे ही आगे कुछ ऐसा होगा, जैसे हम बोलते रहते हैं कि कोयला खत्म हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, बिजली की खपत बढ़ती जा रही है, तो फिर आपने वहाँ दिमाग लगाना है। हर एक चीज़ मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर मेरा फ़ोन चार्ज है तभी वीडियो बना रहा हूँ, अगर इसमें माइक्रोचिप सेट लगा हुआ है तभी वीडियो बना पा रहा हूँ ना। तो हर एक चीज़ को आपने देखना है। आप क्या खाते हो, क्या पहनते हो, कहाँ से पेट्रोल डलवाते हो, कौन से ब्रांड का आपके पास व्हीकल है, तो उस चीज़ों को देखना शुरू करो कि किस में कंजप्शन ज़्यादा है। इंडिया बहुत बड़ा हब है कंजप्शन के मामले में, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारे सेक्टर है भाई लोग। अभी तो ईटीएफ भी आते हैं, आप कंजप्शन वाले ईटीएफ भी ले सकते हैं, डिफेंस वाले सेक्टर के ईटीएफ हो गए, फार्मा ईटीएफ, हर एक चीज़ का आपको एक बकेट मिल जाता है जिसको ईटीएफ बोलते हैं। ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं होती। ईटीएफ का मतलब होता है बहुत सारे स्टॉक आपको एक बकेट में मिलेंगे, उसका एक फिक्स प्राइस होगा, कोई 250 का मिल जाता है, कोई 50 रुपये का भी होता है। तो अभी तो बहुत ईजी है भाई लोग। अगर आप आज पैसा डालना शुरू करते हो और आपने 5 से 10 साल होल्ड कर लिया ना, तो आप अच्छा खासा पैसा जोड़ दोगे। आप उससे शायद अपना घर बना लो, ठीक है, फाइनेंशियल फ्रीडम पा लो, गाड़ी ले लो, अपना डेप्ट होता है, हर एक चीज़ हो सकती है पॉसिबल। लेकिन इन्वेस्टिंग करते रहो। और ऐसी वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो भी कर लो। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।